नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो हम सुबह गोरखपुर में थे, रात बनारस में है और क्योंकि छठे और सातवें चरण की बात हो रही है और विदेश में इतना बड़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है यूक्रेन और रूस की लड़ाई में, तो उससे संबंधित जो इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है उसकी एंट्री उत्तर प्रदेश की राजनीति में आखिरकार हो ही गई। तो अलग अलग मोर्चों पर पहले ऑपरेशन गंगा और ऑपरेशन दंगा वाली बात शिवराज सिंह चौहान ने कही जौनपुर की अपनी रैली में। उसके बाद विपक्ष ने सवाल उठाए, विपक्ष में कांग्रेस और सपा ने सवाल उठाए कि आप भाई यहाँ कैंपेनिंग में मशरूफ हैं, जाइए छात्रों की मदद कीजिए। उसके बाद छात्रों को मदद गई भी, C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन उड़ाए गए। ये इंडियन आर्मी जो है और इंडियन एयरफोर्स वो वहाँ पर पहुँची, माफ़ कीजिएगा, इंडियन एयरफोर्स के विमान जो हैं वो वहाँ पहुँची। बहुत सारे छात्र यहाँ आ गए, अभी भी बहुत सारे फंसे हैं। इसी सब के बीच दो तरीके के बयान आना शुरू हुए। आज प्रधानमंत्री खुद काशी में हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश और वाराणसी के जो मेडिकल के छात्र जो कि यूक्रेन गए थे उनसे बातचीत की, उनसे ये समझा कि वो क्या दिक्कतें उन्होंने महसूस की। इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं कि वो यहाँ 3 दिन की कैंपेनिंग के लिए आए हैं और उसके बाद फिर एक वीडियो भी जारी किया जिस वीडियो में सरकार की प्रशंसा करते हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री का एक बयान है जिसमें प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर शिक्षा नीति बेहतर होती पहले से तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, आप यहीं रह करके पढ़ देते। हम प्रयास कर रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति हो कि आपको बाहर जाना ही ना पड़े, पैसे भी बचेंगे, घर वाले भी खुश होंगे। विपक्ष का ये कहना है और एक और जो छात्र जिनसे आज NDTV ने बात की उनका ये कहना था ये इवैक्यूएशन जो किया है इसको इवैक्यूएशन कैसे कह सकते हैं आप? इवैक्यूएशन तो ये है ही नहीं। रोमानिया से प्लेन आपने उड़ाया, इवैक्यूएशन तब होता है जब जंग के मैदान में यूक्रेन में आप अपना जहाज बात करके ले आते, रशिया से बात करके ले आते और वहाँ से भारतीयों को राहत देते, क्योंकि अभी भी बहुत सारे भारतीय जो हैं वो अभिलाषी हैं कि उनको जल्दी से जल्दी फौरी तौर पर राहत मिले, वो नहीं मिल पाई। छात्रों का ये कहना था ये तो हम अपने दम पर चल के गए और उसके बाद जहाज में बैठ करके हमको ले आया गया और इसमें वाहवाही ना लूटी जाए, ये छात्रों का कहना है, कुछ छात्रों का कहना है। राहुल गांधी ने इस बयान को उठाया और इस बयान पर यह बोला कि सरकार इवैक्यूएशन एक्सरसाइज को एहसान की तरह ना बेचे, ये उसका फर्ज है। तो अब ये जान लीजिए कि पूरी तरीके से ये जो यूक्रेन में इवैक्यूएशन एक्सरसाइज है उसका राजनीतिकरण हो गया है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जम करके इस्तेमाल हो रहा है। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे दो मेहमानों का। गुरदीप सिंह सप्पल हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और आलोक वत्स, नेता बीजेपी। सप्पल जी, आपको क्यों लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है? वो प्रधानमंत्री हैं और अगर वो वाराणसी में हैं और अगर उत्तर प्रदेश के छात्रों से वो रूबरू हो रहे हैं और उनका दुख दर्द अगर समझ रहे हैं, तो फिर कांग्रेस का विश्लेषण ऐसा क्यों कि वो राजनीति कर रहे हैं? संकेत जी, सबसे पहले तो अच्छा होता है प्रधानमंत्री जी उन छात्रों की बात भी आज सुनी होती जो टीवी पे आकर, सोशल मीडिया में आकर अपना दर्द बयान कर रहे हैं, लेकिन अपनी आदत के अनुसार उन्होंने केवल वो आवाजें सुनी जो उनकी प्रशंसा में थी। अपनी प्रशंसा वाली आवाजें उन्होंने सुन ली, जो दर्द वाली आवाजें हैं उन्होंने इग्नोर की। और राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, ये शब्द आपके राजनीतिकरण। हम तो कहते हैं राजनीति तो खैर बेस है इस देश को चलाने का, किसी भी देश को चलाने का, लेकिन एहसान के जो संदेश आ रहे हैं, एहसान नहीं है, फर्ज है। फर्ज क्यों है? फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ। किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी है अपने नागरिक की जीवन की रक्षा करना, और उस काम को अगर सरकार कर रही है तो उस काम को अपनी जिम्मेदारी मानकर कीजिए। ये जो नई परंपरा शुरू हो रही है ना कि हर बात में आप नारे लगवाइए, वाहवाही करवाइए, इसमें आज क्या हुआ? जब रोमानिया का एक मेयर हमारे केंद्रीय मंत्री की इतनी ज्यादा जिन शब्दों में उनका विरोध करते हैं वो भारत की पूरी सरकार की तौहीन होती है। जब वहां पे आते हुए एक दूसरे मंत्री बच्चों से भारत माता की जय के नारे लगवाते हैं और मोदी जी के जय के नारे लगवाते हैं और बच्चे नारे का जवाब नहीं देते, मोदी जी का, भारत माता की जय का जोरदार जवाब देते हैं, तो बेइज्जती भारत के प्रधानमंत्री की भी होती है। ये आवाजें भी आज प्रधानमंत्री जी को सुननी चाहिए थी। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है कि ये नई परंपरा मत शुरू कीजिए जहां काम करने के बदले में जयकारा चाहिए। कल कोई डॉक्टर काम करेगा अपना तो आप नारे लगवाएंगे, कल कोई टीचर अच्छा काम पढ़ाई करेगा आप उसके नारे लगने चाहिए, कल कोई सफाई कर्मचारी अच्छा काम करता है नारे लगने चाहिए। अरे काम तो काम है, जिम्मेदारी है आपकी। देश के छात्र वहां फंसे हैं,
उनको लाना आपकी जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी को गंभीरता से पूरा नहीं कर रहे हैं और पूरे इवैक्यूएशन को एक प्रश्न बना दे रहे हैं। जी ठीक है सप्पल साहब, हमने आपकी बात सुन ली। अब जरा आलोक वत्स जी की भी सुन ले। आलोक साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये जो आरोप लग रहा है कि पहले तो सही वक्त पे कार्रवाई नहीं हुई, उन छात्रों का ये कहना था कि एम्बेसी जो है वो हमारा जवाब नहीं दे रही, और उसके बाद जब विमान वहाँ पहुँचे, जो कि सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार से एक्सपेक्टेड है, उसके बाद कांग्रेस के शब्दों में ये जो जयकारा लग रहा है और थैंक यू हो रहा है चारों ओर, क्या ये सही है? और उन छात्रों का क्या है जो कि खुलेआम ये कह रहे हैं कि ये आपने क्या मदद की हमारी, हम तो अपने दम पर चल के आए, पहले ही अगर फ्लाइट सस्ती होती, इतनी महंगी ना होती तो हम पहले ही चले आते। क्या कहेंगे आप? क्या सरकार इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले? ऐसा है संकेत जी कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो किसी भी चीज को पकड़ के वो मुद्दा बनाने की कोशिश करती है। यूपी चुनाव में ये कहीं नहीं है, किसी भी रेस में नहीं है। और रही बात, अगर भारत की सरकार सतर्कता से काम नहीं की होती तो अभी ये 6,400 बच्चे कैसे वापस आ गए। और आपको बता दूं कि 30% बच्चे, वो आपकी बात सही है आलोक जी, लेकिन 30% यहाँ आरोप ये लग रहा है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी ये है कि सब बच्चों को ले आए या पहले से ही जयकारा शुरू कर दें, थैंक यू का दौर शुरू कर दें? देखिए, थैंक यू का दौर नहीं, भारत माता की जय कहवाना। वो लोग बेचारे इतने दिन से डरे हुए थे, तो अगर उनसे भारत अब जा रहे हो अपने भारत माँ पर कोई नहीं, एक सेकंड, इससे पहले कि आप इसको भारत माँ और उससे जोड़ दें, वो मैं उसकी बात नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रयास ये बताने के लिए कि देखिए सरकार बड़ी चुस्त दुरुस्त है, बच्चों ने सरकार से भी सवाल उठाए आलोक वत्स जी, सही समय पर अगर ये कार्रवाई कर दी जाती। बहुत सारे बच्चों का ये कहना है कि ये 5 एडवाइजरी दे देने से काम सरकार का खत्म नहीं होता। अगर शुरुआत में टाइम पे कार्रवाई होती, ये प्लेन पहले उड़ रहे होते, अगर प्लेन पहले उड़ रहे होते तो शायद इतनी बुरी स्थिति नहीं होती कि अभी जंग के बीच, और अभी भी बहुत सारे छात्र फंसे हुए हैं बंकरों में, खाना नहीं है उनके पास। ये इवैक्यूएशन तो बॉर्डर से किसी और मुल्क में हो रहे हैं। अब आप जरा मुझे बोलने दें प्लीज। मेरा भी देखिए, बहुत पहले इंडियन एम्बेसी ने वहां वार्निंग दे दी थी कि इंडियन यूक्रेन छोड़ दें। लोगों ने उसको लाइटली लिया। बहुत से लोग, उस समय छात्रों का ये कहना है कि प्लेन के टिकट का दाम 1 लाख रुपए छू रहा था, जो कि 20 से 25,000 होता। एडवाइजरी भी सही नहीं। उस समय सिचुएशन, संकेत जी, आई बेग टू डिफर, उस समय सिचुएशन नॉर्मल थी। बहुत पहले ही वार्निंग दे दी गई थी कि आप ये यूक्रेन छोड़ दें सभी भारतीय, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स। तो लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, वो उसमें मशगूल हो गए, कहा कि जी अभी हम नहीं जाएंगे। और बाद में एकाएक ये सिचुएशन इतना भयानक हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री लगातार 2 बार उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से बात की है। किस बिला पे बात की है? अपने स्टूडेंट्स के लेके। उन्होंने भी कहा है कि हम आपसे पैसे, मैं आपसे एक सेकंड, आलोक जी, इससे पहले कि सप्पल जी के पास आऊं, आलोक जी, एक होती है एडवाइजरी, सुझाव, और एक होता है वार्निंग, यानी कि चेतावनी। तो जो आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ना, पहले वो एडवाइजरी थी, सुझाव दिए गए थे। अब जो बोला गया, जैसे खार्किव में जब बोला गया, वो एक चेतावनी दी गई कि जल्दी से 6 बजे तक आप हट जाइए, नहीं तो हमें ये जानकारी मिलेगी कि कुछ कार्रवाई हो जाएगी। अभी भी बहुत सारे छात्रों का ये कहना है कि आप यूक्रेन में जो फंसे हैं उनको आप कैसे निकालेंगे? बॉर्डर पर तो लोग अपने आप आ ही गए। देखिए, जो खार्किव के साथ साथ एक सुमी भी जगह है, इन दोनों की स्थिति बद से बदतर हो गई एकाएक। तो वहां से अभी सारे प्रयास से 5-5 मंत्रियों को भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है? इसी काम पे लगाया गया है ना कि वहां से स्टूडेंट्स को लाइए। लगातार रशियन प्रेसिडेंट से बात हो रही है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन पैसेज देके इनको, हमारे स्टूडेंट्स को, और वो कह भी रहे हैं कि हम आपके स्टूडेंट्स को लाने में मदद करेंगे। देखिए, आरोप, एक सप्पल जी, यहाँ पर आरोप बस एक छोटा सा है। एक तो इसका राजनीतिक उपयोग, उत्तर प्रदेश में सिर्फ बनारस और उत्तर प्रदेश के बच्चों से मिलना, उसके बाद ये वीडियो जारी होना जिसमें सिर्फ भूरी भूरी प्रशंसा है,
और दूसरी चीज ये है कि एक ऐसा काम जो कि सरकार से एक्सपेक्टेड है उसको, और कांग्रेस का आरोप है, एक एहसान की तरह गिनाना कि देखो कितनी बड़ी चीज कर दी सरकार ने, इमेज मैनेजमेंट। इसी सरकार के सप्पल साहब एक मंत्री हैं जिन्होंने ये भी बोला कि 90% लोग नीट फेल कर जाते हैं जो बाहर जाते हैं। संकेत जी, आरोप सिर्फ इतना नहीं है। पहले तो आलोक जी ने बोला एडवाइजरी, 15 फरवरी को जब एडवाइजरी इश्यू हुई थी उसमें सरकार ने क्या लिखा था? क्या लिखा था कि भारतीय नागरिक जो यूक्रेन में है, खास तौर पर स्टूडेंट जिनका वहां आना बहुत जरूरी नहीं है, वे चाहें तो आ जाएं, चाहें तो आ जाएं, जिनका रहना जरूरी नहीं है। क्लियर था कि वो आलोक जी, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। आलोक जी, Indian nationals in Ukraine, particularly students whose stay is not essential, may consider leaving temporarily. ये मैं पढ़ के सुना रहा हूं, इस पे विरोध मत कीजिए। दूसरी बात, आरोप ये है कि भारतीय जो हमारी मदद है वो शांति क्षेत्र में जा रही है, जो देश में शांति है, जहां पे युद्ध है वहां पे हमारी दूतावास नहीं है, वहां हमारी सरकार नहीं है, वहां बच्चे नहीं, वो बात आपकी सही है, लेकिन सप्पल साहब रियलिस्टिकली अगर बात करें तो ये बहुत मुश्किल भी तो है। उनको भी यहाँ से बताया जा रहा है। नहीं, मैं तीसरी बात भी बोल रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि 2 फोन कॉल पुतिन के साथ हुए, मोदी जी के। पुतिन साहब ने तो इतने अच्छे संबंध होने के बाद मोदी जी से उन्होंने रोमानिया, बोला कि यूक्रेन के सैनिक भारतीयों को बंधक बना रखा है। उस देश के राष्ट्रपति मैं बस एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज पर ज्यादा जोर है? ठीक है, छात्रों की मदद जरूर की जा रही है, उनको जरूर लाया जा रहा है, इवैक्यूएट किया जा रहा है, मुफ्त किया जा रहा है। अब उनका आरोप है पहले कर देते ये नौबत नहीं आती। बहरहाल जो बीत गई सो बात गई। क्या एक इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज की जा रही है? ये एक आरोप है। आलोक जी जल्दी से। कोरोना में भी यही आरोप लगे थे। थोपते हैं हम हम तो अभी लगे हुए हैं वहां के स्टूडेंट्स को वापस लाने में, जितनी भी पॉसिबिलिटीज है उसको एक्सप्लोर करके। प्रधानमंत्री जी ने रोमानिया, स्लोविक, पोलैंड के भी चीफ से बात की कि हमारे नागरिकों को वहां से सेफ पैसेज दो। विदेश मंत्री ने हंगरी और मोल्डोवा के मंत्रियों से, प्रधानमंत्री से बात की। तो हम लगातार ये रशियन प्रेसिडेंट से बात हो रही है। और जो ये कह रहे हैं हॉस्टेज की बात, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ इस तरीके के वीडियोस भेजे थे, लेकिन अमेरिका ने भी रिफ्यूट किया है। और उसके बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने एक ह्यूमैनिटेरियन, देखिए कठिन परिस्थिति थी, ये किसी से छुपा नहीं है, लेकिन सवाल सरकार से ही पूछे जाएंगे। और अगर कोई आरोप लगते हैं इमेज मैनेजमेंट एक्सरसाइज करने के या पीआर स्टंट में इसको बदलने के, तो उसके जवाब, उसका सवाल भी पूछा जाना लाजमी है, उसका जवाब भी मिलना। ये एक मुश्किल घड़ी थी, इसके आसान जवाब नहीं। ऐसा नहीं कि आप खट से प्लेन उतार दें, जंग हो रही है वहां पर, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन क्या हम जितना कर सकते थे उतना हमने किया? और बतौर देश हम अपनी फिक्र से ज्यादा उसकी जिक्र तो नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ी बात है। आइए कू ऐप पर जो सवाल हैं वो लेते हैं। अतुल कुमार, क्या इस बात का मुद्दा बनाकर पार्टियां चुनावी फायदा उठाना चाहती हैं? इसके अलावा एक और कमेंट आया है रिद्धि का, जो कि लिखती हैं छात्रों की जिंदगी खतरे में है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो प्रधानमंत्री से छात्रों की बनारस में जो बातचीत हुई थी वो आपको सुनाएंगे। जिस प्रकार की कोशिश हम कर रहे हैं, तो शायद 10 साल के भीतर पिछले 70 साल में जितने डॉक्टर बने हैं उतने नए 10 साल में बन जाएंगे जी। इतना बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर बच्चों को बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, मजबूरियां खत्म हो जाएगी, परिवार को भी टेंशन नहीं होगा।